Indians go back. This diktat from a Russian military commander in the eastern Ukrainian city of Luhansk caused Azad Yusuf Kumar's heart to flutter. His search for a brighter future had landed him bang in the middle of the Russia-Ukraine war. Safety concerns apart, the diktat meant he could return home. Azad had reached Russia on the promise of a job from Mumbai resident Faisal Khan, who runs a YouTube channel Baba Vlogs. उसका जब मैंने वो यूट्यूब व्लॉग देखा था तो उसमें वो ऑफ़र कर रहा था सिक्योरिटी हेल्पर की जॉब रशिया में। तो सैलरी पैकेज उसने बताया था पहले 3 महीने आपको 40,000 मिलेगा या समथिंग 50,000 ऐसा 40 to 50,000। आफ्टर 3 मंथ यू विल गेट 1 लाख ऐसा कुछ ने कहा था। लेकिन उससे पहले हमने उसका रिकॉर्ड चेक किया था मैम, जो बब व्लॉग था उससे पहले आप अगर देखेंगे भी, उससे पहले उसने जितनी भी रिक्रूट की है किसी पर वो मतलब ब्लेम नहीं आई है। लेकिन ये वाली रिक्रूटमेंट जो थी इस पर पूरा फ्लॉप हो गई मैम, पूरा फ्रॉड निकला मैम। तो यहाँ से मैं निकला मुंबई की तरफ। जी मैम, 14 दिसंबर को मुंबई की तरफ हम निकले। तो वहाँ मेरा एक और साथी मिला जो गुजरात के थे, हमिल मंगू किया, तो हम दोनों साथ में मिले। He applied for the job paying 1.3 lakh rupees as travel and processing fees. He arrived in Moscow on December 19th, and that is when the reality of the situation struck him. Azad and another person he was traveling with were promptly handed over to the Russian military. जो ही हम आर्मी के हवाले हो गए तो मतलब हमारा अगर हम टॉयलेट को जाते या खाने को कुछ भी करते, कोई भी एक्टिविटी कर रहे तो आर्मी वाले हमारे साथ रहते थे। मतलब भागना नामुमकिन था उस वक्त में। तो उसी दौरान हमसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया, कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरी रशियन लैंग्वेज में था। तो फिर भी हमने बहुत कोशिश की कि इसको हम ट्रांसलेट कर ले। जब हमने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की तो बस यही थी, फैमिली डिटेल्स क्या है, अपना नाम क्या, फादर का नाम क्या है, जैसे कि बाप क्या कर रहा है, आपने क्या किया, पढ़ाई कितनी की है, क्या कर रहे हो, पहले क्या कर रहे थे, ये डिटेल सिंपल सी डिटेल थी मैम। तो ठीक है, हो गया। तो हम आ गए वापस, अभी रशिया में ही हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आप पैकिंग करो, आपको निकलना है। They were soon transported to the Russia-Ukraine border for frontline combat training. Along with 6 other Indian recruits, Azad faced unimaginable hardships. 6 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे कभी भी ड्यूटी लेते थे। ये काम करो, खाओ, बस यही ड्यूटी लेते थे। लेकिन जब हम मायाशके में थे तो मायाशके में हम जैसे हम हर रोज़ काम पर जाते थे तो उस दिन भी हम काम को निकले। जिस दिन हमको ये खबर मिली कि इंडियन उसको वापस जाना है, कमांडर आया तो उसने नाम पढ़े। उसने नाम पढ़े तो हमने कहा मैं हूँ, मेरे 2 साथी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। उसने कहा इंडियंस गो बैक, ऐसा इतनी इंग्लिश उसको आती थी। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इतनी कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हो पाया, तो अचानक कैसे। बाद में वो ऐसे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट मोदी, वो क्योंकि वहाँ पर तो प्रेसिडेंट फॉर्म गवर्नमेंट है रशिया में, वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ वो जो मीटिंग की उसकी बदौलत शायद आप निकल पा रहे हो, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है। News of returning to his homeland brought a sense of immense relief to the youth who had toiled hard in the war-torn region and endured a near-death experience. Now, back in his family home, Azad is looking forward to rebuilding his life and providing a better future for his son while cautioning other job seekers like him. मैं अभी भी घर वालों से कह रहा हूँ, हालांकि जो ये इतने रिश्तेदार मुझे आ रहे हैं, पूरा इलाका मेरे घर में आ रहा है, वो सारे ख्वाब देख रहे हैं अभी भी। और मैं उनको कह रहा हूँ आपने ख्वाब नहीं दिया, आपका ख्वाब देखना बिल्कुल हक है, सच है। लेकिन मैं अभी भी ख्वाब में हूँ, मुझे भी ख्वाब लग रहा है कि मैं भी घर पहुँचा हूँ। मुझे खुद मतलब ख्वाब लग रहा है कि मैं वहाँ पर बच गया और यहाँ वापस अपने मतलब घर में पहुँच सही सलामत वापस पहुँचना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं अपने बच्चे से आप मिले पहली बार? बिल्कुल, पहले तो वहाँ पर मेरे वो जो एयरपोर्ट था वहाँ पर अंकल और मेरे डैड मेरे इंतज़ार कर रहे थे। वाइफ ने कहा था मैं आना चाहती हूँ, मैंने कहा नहीं, पहले आप बहुत ज़्यादा सह चुकी हो तो मैं आपको और तकलीफ देना नहीं चाहता, आप नहीं आइएगा। तो उसकी माँ से मिला, उसके बाद अपनी बीवी से और बच्चे से मिला मैं। During his informal talks with President Vladimir Putin in July, Prime Minister Narendra Modi had raised the issue of early discharge of Indian nationals who were misled into serving in the Russian army. Azad says he is grateful to the PM for ensuring the safe return of many like him. प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, वो जब रशिया आए थे उससे पहले मैंने आपको अपने भाई से कहा था कि आप होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो एक्सटर्नल अफेयर्स है जयशंकर जी,
आप उनके पास जाइए, आप मीटिंग कीजिए। तो कम से कम 15 या 16 बंदे गए थे मैम इंडिया से, पूरे इंडिया से। तो एक थोड़ा सा प्रेशर बना था उस वक्त। जब प्रेशर बना तो बाद में उन्होंने मीटिंग की थी। उसके बाद फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया आए थे। तो बिल्कुल मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमको निकाले में। In June, the Ministry of External Affairs said that the issue of Indian nationals serving with the Russian army remains a matter of utmost concern and demanded action from Moscow over it. Following the deaths of 2 Indians, the MEA, in a strongly worded statement, said India was demanding a verified stop to any further recruitment of Indian nationals by the Russian army and that such activities would not be in consonance with our partnership.